मैं सुशील दिल्ली से। अच्छा अच्छा, बता सकते हैं कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत किस कारण हुई दिल्ली में, और केजरीवाल किस कारण यहाँ से हारे? देखो, केजरीवाल जी जो हारे हैं उसका कारण तो यही था, भ्रष्टाचार, अहंकार, शराब। देखो, शराबों से देखा हमने बड़े बड़े घर उजड़ते तो देखे, लेकिन ये सरकार भी उजड़ गई शराब के कारण। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा मैं एक के साथ एक फ्री दूंगा। ये पहले ऐसे वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने बच्चों के स्कूल के आगे शराब के ठेके खोल दिए। और दूसरा, अहंकार बहुत अधिक था इनको। सदन के अंदर क्या बोल रहे थे पीएम? देखो, जो भी दिल्ली के अंदर सरकार बने ना, उसका काम है कि मिलकर काम करना। देखो, ये जो है ये यूटी है, ये पूर्ण राज्य नहीं है। तो जो भी सरकार है केंद्र के साथ अच्छे संबंध रखे, एलजी के साथ अच्छे संबंध रखे, वो ही दिल्ली को चला पाएगी। इन्होंने आते ही कभी एलजी को गाली निकालने का काम कर रहे हैं, कभी मोदी जी को चौथी पास राजा, कभी एलजी को कह रहे हैं कौन एलजी, कहाँ का एलजी, किसको हमारे सर के आप ऊपर आके बैठा दिया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते थे जी एलजी साहब के लिए। और मोदी जी के लिए चौथी पास राजा, इसको कुछ नहीं पता। जब किसी इंसान के अंदर मैं आ जाता ना, अहंकार आ जाता ना, और साथ में क्या बोल रहे थे मोदी जी, इस जन्म में तो आप आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। तो जनता ने देखा जो इन्होंने हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार किया। देखिए, दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। इनके देखो, जो जल बोर्ड इन्हें 700 करोड़ के मुनाफे में मिला था, आज 75,000 करोड़ से अधिक के कर्जे पे डूबा हुआ है। दिल्ली सरकार का जो बजट है वो घाटे पे चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकार को केंद्र को पत्र लिखना पड़ा कि 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। आतिशी मारलेना ने पत्र लिखा था जी। और दूसरा, इन्होंने ये बोला कि पहले काम इस वजह से बीजेपी ने काम मेरे रोक दिए, हम जेल में थे, इस वजह से दिल्ली वासियों के काम रुक गए। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है, अभी ये बाइज्जत बरी तो नहीं हुए केजरीवाल जी, जबकि बेइज्जत इनको कोर्ट से जमानत मिली है इतनी सारी शर्तें लगाकर। तो आने वाले 5 साल भी जेल बेल में गुजरने वाले हैं। तो दिल्ली की जनता का भला कैसे होगा? देखो, काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार जनता तो इनके तथाकथित फ्री के लालच में फंस गई, 2 बार फंस गई, लेकिन उन्होंने ये देखा कि काम कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने खुद बोला था कि यदि यमुना साफ ना हो 2025 में मुझे वोट मत देना। फिर 2025 में कहते हैं कि ये रीजन थे जिसके कारण यमुना साफ नहीं हुई, मैं जेल में चला गया, कोविड आ गया। मुझे बताइए, भारत के बाकी राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, क्या किसी मुख्यमंत्री ने अपनी नाकामी का ठीकरा कोविड के ऊपर फोड़ा? और क्या कहना है पड़पड़गंज में बीजेपी विधायक? देखिए, पड़पड़गंज में मैं आपको बताऊं, जो अवध ओझा सर है उनको तो बलि का बकरा बनाया गया। इन्हें पहले मालूम था। देखो, जब मनीष सिसोदिया जी 2013 में जब चुनाव लड़े थे ना, वहां पे बिन्नी के अगेंस्ट, तो इन्होंने उन्हें 28,000 से अधिक वोटों से हराया था। 2015 में जब ये चुनाव लड़े थे वहां पे, तो इन्होंने नकुल भारद्वाज थे वहां पे बीजेपी के, उन्हें 11,000 से अधिक वोटों से हराया था। और यदि मैं बात करूं 2020 के चुनाव की, तो उस समय थे रविंद्र सिंह नेगी, जिन्हें अभी दोबारा जो जीत कर आए हैं, फिर से भाजपा ने मौका दिया, उन्हें ये मात्र 3100 कुछ वोटों से हरा पाए थे। कहा 28,000 का मार्जिन था, फिर 11,000 का, फिर 3100 का, और अब तो ये सिसोदिया जी जेल भी काट कर आए, जेल से सशर्त जमानत मिली है। तो इन्हें मालूम था कि पड़पड़गंज में इनकी जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि जब इन्होंने जेल से जब ये जमानत पर बाहर आए और इन्होंने अपनी पद यात्रा की शुरुआत की थी, तो पद यात्रा की शुरुआत इनको अपने विधानसभा क्षेत्र से करनी चाहिए थी। उन्हें ये अपने, देखो, विधानसभा क्षेत्र में अपने जनता से मिलते, उनको बोलते मैं पौने 2 साल लगभग जेल के अंदर रहा, आपकी क्या समस्या है, मेरे पीछे से कौन से ऐसे कार्य जो रुक गए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी पड़पड़गंज क्षेत्र में घुसने की। इन्होंने अपनी पद यात्रा की शुरुआत की थी सौरभ भारद्वाज का ग्रेटर कैलाश एरिया से। तो कहने का मतलब, और इन्होंने सीट कौन सी ढूंढी थी? जंगपुरा में गए थे जंग लड़ने के लिए, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि जो वहां पे प्रवीण कुमार थे, जो 20,452 वोटों से जीते थे 2020 में, इन्हें वो सुरक्षित सीट लग रही थी, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि निजामुद्दीन एरिया पास पड़ता है तो विशेष समुदाय का 20% से ज्यादा वोट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना इनके ऊपर। देखो, मौलाना मौलवी काजियों को इन्होंने सैलरी नहीं दी 1.5 साल से, तो विशेष वर्ग के लोग भी इनसे नाराज चल रहे थे। लोगों का तो ये कहना है जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी काम कर रहे हैं, कि जैसे कि बुलडोजर चलवा रहे हैं, कि वो दिल्ली में भी आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिल्ली की देखो, दिल्ली जो है वो यूटी है, वो जो है, देखो दिल्ली जो है वो है कितना, 1700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और जो यूपी है वो लगभग 2-2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यूपी जो है वो पाकिस्तान से बड़ा एक राज्य है, आप उसका कंपैरिजन दिल्ली के साथ कर ही नहीं सकते। दिल्ली जो है वो यूटी है, यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो यहाँ पे वो वाली मतलब राजनीति जो यूपी में चल रही है वो यहाँ नहीं चलेगी। ये दोनों अलग अलग है। बीजेपी आती है तो रोजगार खत्म हो जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, रोजगार कहाँ से खत्म हो जाता है? जो आंकड़े हैं, देखो, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं रोजगार खत्म हो गया। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, जो अगर हम आज़ादी से लेकर 2014 तक
भारत के अंदर जो हाईवे है उसकी संख्या थी 95,000 किलोमीटर, अब वो 1.5 लाख किलोमीटर पहुंच गई है। तो रोजगार नहीं क्या मिला होगा? अगर 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंची है तो रोजगार तो मिले होंगे। जो वंदे भारत ट्रेन आई है, भारत के अंदर हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, तो क्या इससे रोजगार नहीं बढ़े? सबसे बड़ा रोजगार का जो आंकड़ा वो आता है ईपीएफओ से, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है। तो जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वो उनकी संख्या जो है वो लगभग 12 करोड़ के आसपास बढ़ी है। तो उससे पता चलता है रोजगार बढ़ रहा है इसके अंदर। बीजेपी विधायक ने पड़पड़गंज में एक मुस्लिम व्यक्ति से कहा कि अपना घर ये खाली कर दो, नहीं इस पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। इस पे क्या कहोगे आप? देखिए, अगर कोई विधायक ने ऐसे को बोल नहीं सकता पहले नंबर पे कि अपना घर खाली कर दो, बुलडोजर चला दिया जाएगा, ऐसे कोई किसी को बोल सकता है? मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा, ऐसी बातें। देखो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ऐसे कोई किसी को बोल नहीं सकता। कोई रीजन होगा, कोई लॉजिक होगा। अगर क्या उन्होंने अगर किसी को बोला, किसको बोला उन्होंने? किसी को बोला, तो क्या उसने कानून की हेल्प नहीं ली होगी? क्या विधायक है? विधायक कोई इतना क्या को विधायक ही तो है, कोई ट्रम्प थोड़ी है जिनके अगेंस्ट यहाँ एफआईआर नहीं हो सकती, उसके अगेंस्ट एफआईआर भी हुई होगी। जो कानूनी एक्शन होगा, अगर वो इलीगल है तो वो तो हटेगा, अगर लीगल होगा तो कोई नहीं हटा सकता तो उसको। आप खुश हो बीजेपी सरकार से? देखो, मैं क्या, अभी पूरी जनता खुश है। एक बारी बदलाव चाहते थे, कांग्रेस को देख लिया। देखो, हालांकि मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ, लेकिन शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली में विकास के कार्य किए उसके लिए सारे समर्थन करेंगे कि दिल्ली के अंदर बड़े फ्लाईओवर बने। 2011 में दिल्ली को ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल बने। ये किस समय बने थे? शीला दीक्षित के समय में बने थे। तो शीला दीक्षित जो है वो 3 दफा जगदीप मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की, तो वो फ्री के लालच में नहीं बनी। वो विकास के मुद्दे पे वो चुनाव लड़ती थी, वो 3 दफा वो मुख्यमंत्री बनी। उनके जो काम थे उसकी हर एक व्यक्ति सराहना करता है। देखो, कांग्रेस को देख लिया, आम आदमी पार्टी को देख लिया, अब जनता थोड़ा बदलाव चाहती थी कि देखो 98 के बाद से लेकर आज तक 27 वर्ष हो गए बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर। तो वो देख रहे थे कि शायद कोई डबल इंजन सरकार है, वो बेहतर काम करे, इसलिए दिल्ली ने बदलाव के लिए वोट दिया इस बार। बदलाव क्यों क्या की, जबकि आम आदमी पार्टी ने स्कूल और क्या बिजली फ्री कर रखी है और किराया फ्री कर रखा है। तो जब बीजेपी ने बोल दिया कि जो इनकी फ्री की योजनाएं हैं जो चल रही हैं वो एज इट इज चलेंगी और उनको और अच्छे तरीके से चलाया जाएगा, तो फिर जनता को विश्वास हुआ कि अगर वो, देखो, ये फ्री के मुद्दे पर ही तो आए हैं, इनकी कोई विकास की राजनीति तो थी नहीं। देखो, जनता टैक्स देती है ताकि उसके राज्य के बुनियादी ढांचे में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, ना कि तथाकथित फ्री के लालच में फंसने के लिए। ठीक है, मुझे 200 यूनिट फ्री मिल गई, वाइफ को मान लो, विकास नहीं होगा दिल्ली के अंदर जब वो विकास नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा ना। आज तक यूपी में किया कुछ भी, ठीक है, खाली बुलडोजर चलाया है योगी सरकार ने। वही काम दिल्ली में होने वाला है। मोहन सिंह भी जीते हैं मुस्तफाबाद से, बोल दिया है सभी रोड चौड़े होंगे और सभी मकान टूटेंगे। एक नाला पड़ता है मुस्तफाबाद में, वहां पे सारे मकान तोड़ने के ऑर्डर आ गए हैं, पहले ही बोल दिया विधायक साहब ने टीवी पे आके। अभी सर सरकार ही नहीं बनी, कुछ नहीं बना। ये देखो, मैं बताता हूँ, आतिशी मार लेना जो है वो झूठ फैला रही थी कि देखो जी ये तोड़ने आ गए। मैं बताता हूँ इनको जानकारी के लिए, वहां पे एक ठल्ला था कोई, वो सड़क के कारण वहां पे जाम लग रहा था, वो उन्होंने हटाया। हालांकि कोई झुग्गी झोंपड़ी को तोड़ने के लिए, देखो अभी सरकार बनी नहीं है बीजेपी की, तो ऐसे कौन आ सकता है? अभी आपको जानकारी के लिए बता दो, अभी वर्किंग जो सीएम है, कार्यकारिणी सीएम जो है वो आतिशी ही है। अभी कोई नई सरकार नहीं बनी, दिल्ली के अंदर कोई प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। आतिशी मार लेना कह रही है। देखो, दिल्ली में इतने पावर कट लगना शुरू हो गए, तो पावर कट कौन लगा रहा है? अभी सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है, ये पूरी तरह से गए नहीं है। अभी इन्होंने रिजाइन दे दिया, उनका इस्तीफा जो है वो एलजी साहब ने एक्सेप्ट कर दिया। साथ में ये भी बोल दिया कि जब तक कोई नया सीएम नहीं बनता तब तक कार्यकारिणी सीएम जो है वो आतिशी ही रहेंगी। तो यदि ये जनता को गुमराह कर रही है कि देखो जी दिल्ली में पावर कट लग रहे हैं, ये बुलडोजर आ गया, बुलडोजर क्या बीजेपी वालों ने भेजा? अभी तो एमसीडी भी इनके पास है और सरकार भी अभी इन्हीं के पास है। तो अगर कहीं बुलडोजर चल रहा है तो इसका मतलब जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा कि देखो जी बीजेपी आ गई है, अब ये तोड़फोड़ करेगी, यहाँ बुलडोजर चलेगा, दिल्ली में पावर कट लगेंगे। ये गुमराह करने की कोशिश। विपक्षियों का ये कहना है कि बीजेपी सरकार जो है ये क्या कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी करता है, इस वजह से जीतता नहीं, ये जीत नहीं पाएंगे जो बैलेट। देखिए सर, ईवीएम के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार लग चुकी है, एक से बढ़कर एक धुरंधर चला गया। इंडिया अलायंस, इतना बड़ा अलायंस जो है वो गया कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं आप कोई एक छोटा सा भी सबूत ले आओ तो मैं याचिका जो है वो एक्सेप्ट करके इसके ऊपर सुनवाई करूँ। आप बार बार याचिका लगाते हो, बार बार केस हारते हो, कोर्ट का भी टाइम खराब करते हो, अपना भी करते हो। कोई एक छोटा सा भी सबूत ले आओ तो मैं पूरी जांच दोबारा करवा दूं, लेकिन सबूत नहीं है इनके पास। मुस्तफाबाद से थोड़ी होता कुछ कि ईवीएम देखो, अगर हरियाणा में है कांग्रेस जीतती है, वहां पे हिमाचल प्रदेश में ईवीएम ठीक है, दिल्ली में जो 3 बारी सीएम बने तब ईवीएम ठीक थी, अब जो चौथी बारी नहीं बने तो ईवीएम के टीकरा फोड़ोगे, ये गलत बात है। मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर दिया जा रहा है,
जब से बीजेपी सरकार आई है तो ये कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद का नाम बदल दिया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना होगा? देखो, जो प्राचीन नाम है उसका, वो तो ऐसे तो नहीं बदला जाएगा ना, वो सर्वसहमति से बदला जाएगा। जो प्राचीन नाम है वही चलेगा, मुगलों के नाम के ऊपर जो है वो नाम नहीं चलेंगे भारत के अंदर। अच्छा। हाँ, अगर मुस्तफाबाद, मुझे बताइए, अगर कोई वहाँ का कोई समाज सेवक, कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति है तो उसका नाम नहीं बदलना जाना चाहिए, ना कोई इसके लिए सहमत होगा, चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो। अगर कोई मुस्लिम अच्छे काम करे, जैसे एपीजे कलाम ने, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है, उनका नाम जो है वो भाजपा वालों ने रखवाया, वो मतलब मुगल का नाम हटवा कर इन्होंने एपीजे कलाम का नाम जो है वो रोड पे रखवाया। तो ये काम जो है वो भाजपा ने करा। उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी हिंदू का नाम रख लीजिए, उन्होंने बोला जो बीजेपी, जो देखो विशेष समुदाय के अंदर भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एक से बढ़कर एक अच्छे हैं, देश के लिए जान देने वाले भी हैं। हमारे मिलिट्री के अंदर भी हैं ऐसे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हैं। सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों के चक्कर में सारे बदनाम नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। सब अपने मिलजुल के रहने वाले, सब हमारे भाई। यूपी में तो बीजेपी सरकार पहले से थी और अब भी है। वहां पर कुंभ मेले में जो हादसा हुआ है उसमें लगभग यूं कह रहे हैं 30 लोग मारे गए हैं। तो 30 लोग मारे गए हैं, एक भी व्यक्ति मारा गया हो जिसके परिवार का मारा गया ना व्यक्ति है, उसको पूछो कि ये उसके लिए बहुत बड़ा हादसा है। और अगर न्यूट्रल होकर अगर ऐसे देखा जाए कि कहीं 50 करोड़ से ऊपर, 50 करोड़ पॉपुलेशन, आपको वैसे जानकारी के लिए बता दूं, पूरे यूएसए की पॉपुलेशन 35 करोड़ है, सारे यूरोपियन कंट्री की मिला के 28 करोड़ है। तो 50 करोड़ लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, वहां पे अगर 30 लोगों की, आपको मालूम होगा इसके पहले जो कुंभ हुआ था वहां पे लगभग 13 करोड़ के आसपास से लोग जुटे थे। और वहां पे आपको मालूम है जब स्टेशन पे भगदड़ मची, कितने लोगों को मतलब अपनी जो जान गंवानी पड़ी थी, उसकी बात नहीं कर रहे। 30 लोगों की जो जान गई है उसके लिए मैं दुख प्रकट करता हूँ। एक भी व्यक्ति की नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे अगर पूरा देखा जाए कि 50 करोड़ की आबादी अगर वहाँ पे इकट्ठे जुट रही है तो वो प्रशासन की मतलब सराहना करनी चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छा काम किया। लोग जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। अगर किसी ने एक अफवाह फैला दी थी, भगदड़ हुई और उसके कारण ये 30 लोगों की निर्मम हत्या हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो दुखदायक है। लोगों का मानना है कि वहाँ पे 30 लोग नहीं मरे, वो हजारों लोग मरे। सरकार ने वहाँ की बात दबा दी है कि देखो ऐसे कोई नहीं दबा सकता। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे अभी उन्होंने एक गठन की भी जांच के लिए एक गठन नियुक्त कर दिया गया है। उससे अभी रिपोर्ट सामने आई नहीं है कि हो सकता 30 से ज्यादा भी हो, कम भी हो, लेकिन अभी रफली आइडिया दिया गया 30 है, हो सकता 60 भी हो जाए। वो वहाँ पे सारे कैमरे लगे हुए हैं और हर एक चीज जो है वो उसके लिए जो गठन इन्होंने नियुक्त कर दिया है, उसकी जब रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा कि सही में कितने लोगों की हत्या हुई है, कितने लोग मारे गए। पूछो क्या पूछो। आजम खान, देखो आजम खान को इन्होंने जब पिछली बारी जब कुंभ मेला था उसका जो अध्यक्ष है वो आजम खान को बनाया गया था, ठीक है ना। तो उस टाइम तो अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आजम खान को इन्होंने बना दिया। और उस समय स्टेशन के अंदर जो घटना घटी, भगदड़ मची, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कितने लोग इंजर्ड हुए, तो उसका ठीकरा क्या इन्होंने, किसी ने आजम खान के ऊपर तो नहीं फोड़ा था। हालांकि वो अध्यक्ष थे, लगभग 13 करोड़ के आसपास लोग जुटे थे उस समय। और अब जो है वो लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा लोग वहां जुट रहे हैं, 4 से भी ज्यादा हो जाएगा आंकड़ा भी। जी, वहाँ पे मुस्लिमों का जाना मना है, ये किस वजह से सरकार ने कहा है कि मुस्लिम इस वजह से मना है क्योंकि देखो वो एक धार्मिक इशू है। ऐसे किसी जगह पे मुस्लिम की एंट्री ना कोई बैन कर सकता है भारत के अंदर ना कुछ। देखो मस्जिद के अंदर हिंदू का जाना मना है, ठीक है ना, मस्जिद के अंदर नहीं है। हज जो है, हज पे आप लोग जाते हो, वहाँ हिंदुओं की एंट्री नहीं है। ऐसी चीज धार्मिक इशू है, अगर धर्म से रिलेटेड वहाँ पे कुछ जाएगा भी क्यों, जब उसकी कोई आस्था ही नहीं जुड़ी हुई ना, उसका कोई देखो उसकी तो आस्था हिंदू धर्म में नहीं जुड़ी हुई, जब जुड़ी नहीं हुई तो वो वहां करने क्या जाएगा, मुझे बताइए। व्यापार करने जाते लोग अपना, देखो व्यापार करने जाए, लेकिन जिस तरह की इनकी वीडियो वायरल होती है, मैंने क्या बोला, चंद लोग जो है ना, चंद लोग, उनकी वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। तो चंद लोगों की वीडियो वायरल हुई, जैसे थूकने की वीडियो, यूरिन करने की वीडियो, वहां पे गंदगी गंदे पानी से वो फल धो रहे थे, वो बेच रहे थे। तो सिर्फ चंद लोगों की वजह से उन्होंने प्रिकॉशन लिया है। उन्हें मालूम था कि अगर 1000 व्यक्ति मुस्लिम घुसेगा उसमें सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता गलत हो, बाकी नहीं हो। लेकिन वो चाहते थे एक भी क्यों गलत आ जाए, तो उसके चक्कर में पूरी एंट्री बैन करनी पड़ी। धन्यवाद।